है, सिर नीचे है धरती की ओर। आप सभी लोग बैठे हैं। यदि हम आपको उठाने जाएं हाथ से, कब उठा पाएंगे? जब आप उठना चाहेंगे। ये छोटा बालक भी है ना, यदि उठना न चाहे तो कोई उसको उठा नहीं सकता है। अपना शरीर ढीला कर देगा, छोड़ देगा। आप उठाते रहिए। राम जी गए भरत भैया को उठाने। वो स्वामी जी कहते हैं, बरबस लिए उठा। प्रभु को बरबस उठाना पड़ रहा है। क्यों? भरत जी उठना नहीं चाहते। एक महापुरुष तो कह रहे थे हमसे मध्य प्रदेश में बहुत पहले, महाराज पता है भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? बन जाते समय सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने पूछा था मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी ने क्या बताया था? सीता जी आज के बाद तुम्हारी मां है। भरत जी को ये बात पता चल गई। अब भरत भैया भी सीता मैया को मां मानते हैं। तो सीता मैया की मां कौन है? हाँ, धरती मैया। भरत जी सीता जी को मां मानते हैं और सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या हो गई? नानी हो गई। भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी जब राम जी को दंडवत करने के लिए धरती पर गिरे तो स्वयं धरती मैया ही भरत भैया को पकड़ ली है हाथों में कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके आज मैं धरती भी धन्य हो गई भरत। इसलिए भरत जी उठ नहीं पा रहे। मां पकड़ी है धरती मां। दूसरा कारण, भरत जी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते। भगवान उठाना चाहते हैं, भरत जी उठ नहीं रहे। प्रभु बोले उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले भैया मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं रहा। क्या मुख लेकर के आपके सामने खड़ा होऊंगा? मेरे पापी के कारण आपको वन में आना पड़ा। प्रभु राम जी बोले भरत यदि आप मुख नहीं दिखाना चाहते तो मैं वचन देता हूं, मैं मुख देखूंगा नहीं आपका। लेकिन भाई एक बार उठकर मेरे हृदय से लग जाइए। अयोध्या से चला, सबसे मिला, आपसे नहीं मिला। उसकी पीड़ा अब तक मेरे हृदय को जला रही है। और यहां दर्शन करिए, भगवान ने मुख देखा नहीं भरत भैया का। वो स्वामी जी कहते हैं, बरबस लिए उठा। और उठाने के बाद तुरंत उरलाए कृपा निधान। किसी को गले लगा लीजिए तो उसका मुख पीछे चला जाता है। भगवान उठाए, उठाने के बाद तुरंत गले लगा लिए। और राम जी और भरत जी की इस मिलनी को देखकर, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार। क्या पता आप गए हैं कि नहीं गए हैं? आपको सुनकर आश्चर्य भी लगेगा, लेकिन ये सत्य है, मैंने दर्शन किया है। जिस समय चित्रकूट में राम जी और भरत जी मिले हैं, दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर वहां जो नीचे पत्थर थे मोम की भांति पिघल गए। जैसे मोम पिघलता है, वो पत्थर आज भी चित्रकूट में है। अब कल्पना करिए, जिस प्रेम को देखकर पत्थर द्रवित हो गए होंगे, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना कलम नीचे रख दिया। चारों भाई मिले, सीता मैया से प्रणाम किए। भरत जी, शत्रुघ्न जी, निषाद राजगुरु ने कहा प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, गुरु जी से मिले और माताओं से मिले। लेकिन आपको बताऊं, माताओं में सबसे पहले किसको मिले? कौशल्या मैया से नहीं मिले, कैकेयी मैया से मिले। देखिए, जो आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग दे, जीवन में उसका कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए, अधर्म हो जाएगा। और यहां को स्वामी जी कहते प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटी समझते हैं? भेंटना माने कैसे मिलना, गले मिलना, इसको भेंटना कहते हैं। राम जी मां को गले नहीं लगाएंगे, राम जी मां को दंडवत करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा भेंटी कैकेयी। राम जी ने दंडवत ही किया था मां कैकेयी के चरणों में। मां घूंघट में है, घूंघट में से मां को विश्वास नहीं था कि राम पहले मुझे दंडवत करेगा। अचानक चरणों में राम जी गिरे, घूंघट में से मां कैकेयी ने राम जी को देखा, मां विह्वल हो गई हो और तुरंत रघुनाथ जी को उठाकर मां ने अपने गले लगा लिया। आप जब किसी के गले लगते हैं तो सामने वाले का मुख आपके कान पर चला जाता है, आपका मुख सामने वाले के कान पर। मां ने राम जी को गले लगाया। राम जी ने पहला प्रश्न किया, कैसी है मेरी मां? ये मां शब्द सुनते मां कैकेयी फपक पड़ी। बोली राम, अब भरत मुझे मां नहीं कहते हैं, कोई मुझे देखता भी नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता है। इस पूरे भीड़ में तुम्हारी मां अकेली हो गई। राम जी बोले मां, पूरी दुनिया तुम्हारा त्याग कर सकती है, परंतु तुम्हारा राम तुम्हारा कभी त्याग नहीं कर सकता। देखो, आज भी मैं पहले आकर अपनी मां से ही मिला हूं। अनेक प्रकार से मां कैकेयी को प्रभु ने समझाया।
पूरे समाज को लेकर चित्रकूट में गए, श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव ने जगत की नायक चर्चा करते करते बता दिया कि राम, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। उस दिन कोई जल का एक बूंद भी नहीं लिया। हमारे भारत में एक अद्भुत विडंबना है। मैंने सुना है कि लोग जब दाह संस्कार करने जब जाते हैं ना, तो दाह संस्कार के बाद वहां रसगुल्ला खाते हैं। हाँ, और उस रसगुल्ला का पैसा वही देता है जिसके घर में घटना घटी होती है। मुंह में कैसे जाता है वो है? इतना भी मान नहीं बचा। हमारे परिचित है, उनकी सास मरी, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उनकी सास मरी कोरोना में। बोले महाराज 50,000 रुपए का रसगुल्ला लगा जिस दिन दाह संस्कार था। आप सोचिए मनुष्य कहां जी रहा है। हम चेतना शून्य हो गए हैं। केवल मनुष्य का शरीर हमसे बेहतर पशु है। पशु के सामने कोई पशु मर जाए, उसकी बिरादरी का वो उस दिन पानी तक नहीं पीता है। हम बगल में घटना घट जाए, घर में कहते जल्दी 2 पराठा खिला दो, घाट पे चला जाऊंगा तो भोजन नहीं कर पाऊंगा। यहां हम जी रहे हैं और कहते हैं मनुष्य है। यहां दर्शन करिए, राम जी को पता चला, भगवान इतना रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी किसी ने भी जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन गुरुदेव भगवान ने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम जी को जो जो बताया, राम जी ने किया सब व्यवहार। 2 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। अयोध्या वाले मिलकर बिठाए। राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। गुरु जी ने सबसे कहा, देखो मैं आप सब में श्रेष्ठ हूं, रघुवंश पुरोधा हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने आज स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवान हूं। और गुरु जी ने यह भी कह दिया, राम वन में रहे चाहे राम अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा कौन है? तो राम है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी, हमारे पास एक उपाय है। भरत भैया बोले, कहिए गुरुदेव। गुरु जी कहे, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन उनके बदले में आप दोनों भाई भरत शत्रुघ्न को 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले, कितने दिन के लिए जाओगे? भरत जी बोले, मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा गुरु जी। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं, कानन करऊं जन्म भर बास। गुरु जी की मति हिरा गई। आप दर्शन करिए, इसको छोड़कर आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। ये केवल हमारी सनातन संस्कृति है जहां एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जा रहा है। मैं लौटूंगा नहीं गुरुदेव। गुरु जी लेकर गए सबको राम जी के पास। कहा, राम आपके भाई ने मेरे विचार करने की शक्ति को क्षीण कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जी जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक गुरुदेव, मैं भी तैयार हूं। गुरु जी ने कहा, भरत भैया तैयार हो गए हैं, बेटा जो जो कहना आज कह दो। भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव आज तक मैंने कभी भैया के सामने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव। मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। गुरुदेव मेरे भैया अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, मैं तो इनका भाई हूं। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया घर में। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुदेव, तो राम भैया कहते थे कि भरत और शत्रुघ्न एक दल में रहेंगे, अब मैं लक्ष्मण एक दल में रहेंगे हम दोनों। हम कहते थे, भैया हमको अपने विरोधी दल में क्यों रखते हैं आप? मैं तो स्वप्न में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं। तो राम भैया कहते थे, भरत विरोधी दल में रहोगे तो सामने रहोगे, और सामने रहोगे तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को निहारते रहेंगे। खेल प्रारंभ होता था गुरुदेव, मैं तो भैया को ही देखता रहता था और हारने लगता था। और जब मैं हारने वाला रहता था तो मेरे राम भैया जानबूझकर इस पापी को जिताने के लिए हार जाया करते थे और पूरी अयोध्या में कहते थे कि आज मेरे भरत ने मुझे भी हरा दिया। इतना प्रेम संसार में कौन करता है गुरुदेव? न जाने इस प्रेम को किसकी नजर लग गई। राम जी ने समझाया, कहा, भरत संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के नीचे हैं। रही बात मेरी मां कैकेयी की, तो मेरी मां को वही दोष देगा जिसने जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी। पिताजी को वचन से प्रेम था भरत, प्राण से प्रेम नहीं था।
इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन अपने वचन का त्याग नहीं किया। इसलिए कि पिताजी को वचन से प्रेम है, ये जान करके वचन मान करके मैं वन में आ गया। भाई, पिताजी के वचन को छोड़ने में संकोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक सोच आज आपकी दशा देख करके हो रहा है। भरी सभा में मैं कहना चाहता हूं, यदि आप कह दोगे भरत, तो आपके लिए पिताजी का वचन भी मैं छोड़ने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा वचन पिताजी का। जब राम जी ने यह वाक्य कहा तो भरत जी की मति हिल गई। मेरे कारण मेरे भैया पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जे ही बेधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने कहा, प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो करिए। छोटे को कभी बड़े को ऐसा कुछ कह करके सोच में नहीं डालना चाहिए। इसी समय जनक जी महाराज पहुंचे समाज के साथ। प्रभु ने उचित स्थान दिया। 4 दिन बीते, सुनैना मैया कौशल्या मैया से मिली। अब सब एक दूसरे पर निर्णय टालने लगे। राम जी कहे गुरु जी से निर्णय लीजिए, गुरु जी कहे जनक जी से निर्णय लीजिए, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से, गुरु जी फिर राम जी से बोले। राम जी बोले, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं मैं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। कोई बोल नहीं रहा है कि कौन क्या करे। समय से पहले बाबूजी चले गए, लेकिन भरत, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना, जनक जी महाराज पिता के रूप में विराजमान है, यही पिता है हम लोगों के, और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हैं। हमारे आपके सिर पर भगवान का भी छत्र है और पिता का भी छत्र है। हम अनाथ नहीं भय। हम तो यही कहेंगे भरत जी आपसे, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया हम एक ही धर्म जानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना। आप कहिए प्रभु। जब राम जी देखे कि लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं कह देता हूं। जानता हूं आप कोमल हैं, लेकिन उसके बाद भी कठोर कहने जा रहा हूं आपको। भरत जी चलिए हम दोनों भाई मिलकर अब बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप उठे। बोले, भैया मेरे लिए अयोध्या की सत्ता छोड़ के आप चले आए, उस सत्ता को मैं भी छोड़ के चला आया, और आप मुझसे संपत्ति बांटने के लिए कह रहे हैं। राम जी बोले, बांटना तो है भाई, लेकिन आज अपनी घर की संपत्ति को नहीं बांटना है। हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति को बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे। ये प्रसंग कहता है, मैं बड़ी विनम्रता से आपके साथ कहना चाहता हूं, यदि घर में बंटवारा करना ही है तो भाई की विपत्ति में करिए, संपत्ति न बांटिए। भाई बाप है, संपत्ति बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, भाई को छोड़कर कोई विपत्ति नहीं बांट सकता, इसलिए भाई से विपत्ति बांटिए। बुरा ना मानिएगा, लोग अपने बच्चों के लिए भाई से दगा करते हैं। बच्चों के लिए बच्चे पहले आए कि भाई पहले आया है? जो पहले आया तुम उसके सगे नहीं हो पाए, तो बाद वालों का क्या सगे होगे तो है? अच्छा, ये और अद्भुत बात, अपने भाई के साथ तो बंटवारा कर लेंगे, बाद में ये भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे एक साथ रहे। असंभव। आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके बच्चे एक साथ रहे, तो अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ रहिए। बच्चे जो देखते हैं उसी का जीवन में अनुकरण करते हैं। छोटी छोटी स्वार्थ को लेकर लोग अलग हो रहे हैं। अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा। जब जब याद आए भाई के दुलार तोहरा। संभालिए संबंधों को, संभालिए। राम जी ने कहा, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, आप 14 वर्ष अयोध्या जाके रहेंगे। भरत जी चरणों में दंडवत कर लिए। कहे, भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, यही अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले, नहीं, लौटने पर अत्रि मुनि जहां कहे वहां ले जाकर सब सामान सुरक्षित कराइए। जब आप चित्रकूट से बांदा की ओर जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को सुरक्षित कराया और कहा, भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इसके जल को छिड़केगा सिर पर, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 5 दिन राम जी से अनुमति लेकर भरत भैया ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6ठे दिन राम जी से विदा मांगा। राम जी गले लगाकर अनेक प्रकार से शिक्षण करते हैं। भरत भैया कुछ चिन्ह चाहते हैं,
तो यहां पर भरत जी को देने के लिए मेरे प्रभु ने एक नवीन अवतार धारण किया, पादुका अवतार। पादुका पहन के राम जी नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके प्रभु ने भरत दिया को दिया। प्रभु करी कृपा पावर दीनी, प्रभु करी कृपा पावर दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने सिर पे धारण किया। उनको लगा पादुकाओं के साथ श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस जा रहे हैं। विदा का समय आया, प्रभु ने दोनों समाज को यथायोग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। यह एक मेरी प्रार्थना है, जीवन में जब अपने से बड़े का कोई बात या उसका कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये मानना चाहिए कि अभी हम ये बात समझने लायक नहीं हुए हैं। हमारी बुद्धि ऐसी नहीं भई कि मैं समझ सके। बड़े पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? चित्रकूट में भगवान ने एक दिन लीला की। पुष्प उतार कर प्रभु ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाया। हाँ ठीक बाबा, बेटा बैठो बैठो। आभूषण बनाया और अपने हाथों से प्रभु ने मां का मेरी श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण जी नहीं थे, एकांत में, और इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा है। उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम मालूम है क्या है? जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत ने देखा प्रभु मां का श्रृंगार कर रहे हैं, मन में सोचा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, ना ना भगवान नहीं है, मैं पता लगाऊंगा इनमें कितना बल है। मूर्ख कौवा बनकर के नीचे आ गया। क्या बनकर के? माया का रूप बनाकर सीता मैया राम जी के सामने पहुंच गया। राम जी मां का श्रृंगार करके स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है कि मैं माया का नकली कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। राम जी और सीता जी के आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोचता है मैं कौवा बना हूं, कोई पहचानेगा नहीं। सीता मैया देखी, मन में सोची कि इंद्र का बेटवा जयंत आज कौवा काहे बन के घूम रहा है। मां को जयंत ही दिख रहा था। तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोंचहति भागा, मूर्ख ने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। लेकिन यहां दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने मुख नहीं खोला। क्यों नहीं खोला भैया? जानते हैं क्यों? मां है। सीता मैया सोची मैं यदि जगत की जा मां हूं तो ये भी तो जगत में ही आता है, मैं इसकी भी मां हूं। मोह में मार दिया जयंत ने मुझे। यदि प्रभु को बता दूंगी ना तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। नहीं नहीं, क्षमा करो इसको। मां ने क्षमा कर दिया। चोट खाकर भी धरती पर कोई क्षमा कर सकता है तो केवल जन्म देने वाली मां है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मां ने क्षमा कर दिया, लेकिन पांव की चोट से रक्त की धारा प्रवाहित हुई, चला रुधिर। भगवान के शरीर को स्पर्श हुआ रक्त का, रघुनायक जाना। भगवान जान गए। क्या जान गए? सब जान गए। किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, सब जान गए। भगवान कुशा की चटाई पर बैठे थे। 2 कुशा निकाले, एक को धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुशा इसलिए राम जी ने चला दिया, असली बाण नहीं चलाए कि मेरा बल देखने आया है। आज पता चलेगा मूर्ख को, जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं उनमें कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा आज। चला भांजी बायस भय पावा। जैसे देखा ब्रह्मास्त्र अपने पीछे आता हुआ, घबरा गया हो, डर के मारे थर थर कांपने लगा जयंत। धरि निज रूप गयौ पीतु पाहि, अपना असली रूप धारण करके इंद्र के पास गया। पिताजी बचाइए बचाइए। इंद्र बोला क्या कर दिया तूने? बोला मैंने सीता जी के पांव में कौवा बन करके चोट से मार दिया है। इंद्र ने गेट बंद किया, कहा जाओ मरो बाहर से, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, कहा आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा अपराध किया है तूने? जयंत बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी एक छोड़े हैं, जल्दी भागो नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ूंगा अब यहां से। पहुंचा बाबा के पास कैलाश।
शंकर भगवान को पता चल गया था। शंकर भगवान पहले से त्रिशूल लेके बैठे हैं। जैसे जयंत दिखा बोले आओ आओ, तारे के खोजत रही आओ आओ, है भगा वहां से। वो स्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन भागा, परंतु काहू बैठन कहा न ओहि। किसी ने भी 3 लोक 14 भुवन में जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है। तब तक अचानक एक की दृष्टि पड़ गई जयंत पर। जानते किसकी दृष्टि पड़ी? नारद जी की। नारद जी संत है। नारद जी क्या है? और यहां इस प्रसंग का गूढ़ार्थ समझिएगा। जब पूरा संसार आपसे दृष्टि फेर लेता है तब संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, आपके ऊपर पड़ती है? नारद जी की दृष्टि पड़ी, ये संत है। और यहां दर्शन करिएगा, संत जीवन में कब मिलते हैं? सुंदरकांड कहता है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। एक और दोहा चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जीवन में जब तक पुण्य की थाती जमा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। एक चौपाई कह रही है पुण्य से संत मिलेंगे, दूसरी चौपाई कह रही है भगवान की कृपा से मिलेंगे। सही कौन है? दोनों सही है, स्थान अलग अलग है। अच्छा आप बताइए, आप लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है, क्यों चले आते हैं 4 घंटे के लिए? आप आते नहीं है माई बाप। दुबई में इतने सनातनी थोड़ी है। आपके जीवन में जो पुण्य जमा हुआ है, ये पुण्य आपको आने के लिए विवश कर देता है और आप चले आते हैं। पुण्य की थाती होगी तो आप रुक नहीं सकते घर में। जीवन में पुण्य यदि एकत्रित हो गया तो वो पुण्य ही आपको घर से निकालेगा और संत तक लेके चला जाएगा, कथा तक लेके जाएगा, भगवान के मंदिर तक लेके जाएगा। कौन? पुण्य। तो भगवान की कृपा का क्या मतलब? पुण्य होगा तो आप संत के पास चले जाएंगे, और जब भगवान की कृपा होगी तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके दरवाजे संत आकर आपको दर्शन दे देंगे। ये भगवत कृपा है। आज नारद जी जयंत के पास गए हैं, यानी राम जी की कृपा है। बड़ा वही है माई बाप जो त्रास देने के बाद दुलार करता है। हमारे पिताजी अब तो नहीं है, 2019 में चले गए। बाबूजी जिस दिन मारते थे ना, तो पहले तो हम लोग रोते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद खूब प्रसन्न हो जाते थे। क्यों? ये पक्का रहता था कि आज मारे हैं तो शाम को जरूर सलकिया लेके जाएंगे, आज जनता जलपान में गाजर का हलवा खिलाएंगे, डोसा खिलाएंगे बाबूजी। जिस दिन पिटाई होती थी उसी दिन शाम को लेके बाबूजी जाते थे मिठाई खिलाने के लिए। बड़ा वही है जो त्रास देने के बाद दुलार करे। भगवान ने एक ओर से जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दूसरी ओर से नारद जी को भेजा, जल्दी जाओ उसके पास भटक रहा है वो। ये भगवान है। आप लोग हनुमान जी का वो पढ़ते हैं ना आरती, बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। भगवान बाएं हाथ से त्रास देते हैं, दाहिने हाथ से दुलार करते हैं। ये सीता जी दिखाई पड़ रही है, किधर बैठी है भगवान के? बाईं ओर। आपके जो बाईं ओर बैठेगा उसको बाएं हाथ से पकड़ेंगे कि दाहिने हाथ से? बाएं हाथ से। किसी ने सीता जी से कहा राम जी आपको प्रेम नहीं करते हैं। भगवान बाएं हाथ से तो मारते हैं, त्रास देते हैं, और दाहिने हाथ से दुलार करते, प्रेम करते हैं। यदि आपको राम जी प्रेम करते तो दाहिनी ओर बिठा के दाहिने हाथ से पकड़े होते, आपको तो बाएं हाथ से पकड़े। सीता मैया बोली वो पकड़े नहीं है, मैं जानबूझकर बाईं ओर बैठी हूं। यदि मैं दाहिनी ओर बैठ जाती तो दुलार करने वाले हाथ से भगवान मुझे पकड़े रहते, फिर भक्तों के लिए बायां हाथ उठाना पड़ता। त्रास देने वाले हाथ को मैं पकड़ी हूं कि भक्तों का कल्याण वाला हाथ खाली रहे और जो आए भगवान उसका कल्याण करते रहे। भगवान ने भेजा नारद जी को। नारद जी देखे जयंत को, बोले रुको रुको, कहां भाग रहे हो? रुक जाओ। बोला रुकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। बोला क्यों दौड़ा रहा है? नारद ने जयंत ने सब बताया। बोला बताओ। आज पता चला नारद जी, विपत्ति में कोई अपना नहीं होता। आज मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मार दिया है। नारद जी बोले जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं, तुमको तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा? हम एक बात कहें, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं आया है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे? हम न दौड़ रहे हैं, कितना भागे हैं आपको क्या मालूम? नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता। तुम पिताजी के द्वार पर जाकर खड़े भय थे वही मार देता, ब्रह्म लोग खड़े भय वही मार देता। लेकिन जब जब तुम रुकते हो ये भी रुक जाता है। पीछे देखो एक बार। बोला ये तो खड़ा हुआ है,
जयंत ने कहा यदि मारना नहीं है तो